अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उज़्मा राजर और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आई हूँ वो जैसे हम सब लोगों को पता है कि मैंने अपनी क्लिनिक पे ऑफ़ लगाया है 80% ऑफ़ ऑन हाइड्रोफेशियल ट्रीटमेंट, तो उसके हिसाब से है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हाइड्रोफेशियल ट्रीटमेंट क्या चीज़ है। उसके लिए लोग कंफ्यूज थे थोड़े कि हाइड्रोफेशियल क्या है, टेक्निक किस तरह से होती है, क्या होता है उसमें, प्रोसीजर किस तरह से है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं ये आज का सेशन कर रही हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि हाइड्रोफेशियल क्या चीज़ है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा, मैं डॉक्टर उज़्मा राजर, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ़ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मैं ओन करती हूँ अपनी ख़ुद की स्किन एंड लेज़र क्लिनिक मैन डॉक्टर्स लाइन सदर हैदराबाद में। पिछले 16 साल से मैं हैदराबाद में डर्मेटोलॉजी की और एस्थेटिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे आप लोग जानते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ शायद हो सकता है अननोन भी हों। तो आज जो हम चीज़ें करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके रिलेटेड, आप कमेंट में नीचे मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, वो बाद में मैं आपको आंसर कर दूंगी। और आज का जो सेशन हमने डिस्कस करना है कि हाइड्रोफेशियल क्या चीज़ है। तो हाइड्रोफेशियल जो है एक बहुत ही नई टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि मशीन के ज़रिए स्किन का प्रोसीजर्स होते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स इंक्लूडेड होते हैं। न्यू टेक्निक है हाइड्रोफेशियल की और हर 15 सेकंड में दुनिया भर में हर 15 सेकंड के बाद एक हाइड्रोफेशियल हो रहा है। और अभी लॉकडाउन से पहले जो सिचुएशन थी दुनिया की इकॉनमी की, तो उसमें तकरीबन एक क्वार्टर में, दैट मीन्स साल के एक क्वार्टर में 3 मंथ्स में 2 मिलियन के करीब लोगों ने हाइड्रोफेशियल कराए थे। तो समझें कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उससे पहले जो भी क्वार्टर था हमारा एक पूरा साल का, उसमें दुनिया भर में 2 मिलियन पीपल गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोफेशियल। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, किन लोगों के लिए सूटेबल है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें इसमें आ रही हैं कि हाइड्रोफेशियल जो है जब होता है तो उसमें एक मशीन के ज़रिए आपके चेहरे की क्लींजिंग की जाती है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है मवाद चेहरे में से, और उस चेहरे में से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं तो उससे स्किन में जो चेंजेस आती हैं तो बिल्कुल बेबी लुक स्किन का आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर स्किन का हो जाता है और उसके साथ साथ नॉन पेनफुल, नॉन इरिटेटिंग प्रोसीजर है कि जिसमें कोई इरिटेशन स्किन को नहीं होती, कोई पेन नहीं होता और कोई बर्निंग, कोई रेडिएशन, कोई इरिटेशन, इस तरह की कोई भी चीज़ पेशेंट को नहीं हो रही होती। ठीक है जी, न्यू स्किन ट्रीटमेंट है और न्यू स्किन ट्रीटमेंट होने की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। डर्म एब्रेजन, हाइड्राडर्म एब्रेजन जिसको कहा जाए, या डीप डर्म एब्रेजन कहा जाए, फर्स्ट प्रोसेस है उसका जिसमें वैक्यूम के ज़रिए डेड पार्टिकल्स आपकी स्किन के सारे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उन डेड पार्टिकल्स को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एक पाइप के थ्रू आपके डेड स्किन सारी की सारी वैक्यूम होती है और वो दूसरी तरफ जाके एक जार में जमा होती रहती है। इसके साथ साथ एलईडी लाइट्स होती हैं इसमें, जो कि रेड एंड ब्लू एंड पर्पल डिफरेंट लाइट्स हैं और वो लाइट्स जो हैं वो भी जो है आपकी स्किन पे मुख्तलिफ़ तरीके से काम करती है। जैसे कि जो डीप डर्म एब्रेजन है उसका काम है कि आपकी स्किन में जो ब्लैक हेड्स हैं, जो पोर्स खुले हुए हैं, जो कि डेड पार्टिकल्स स्किन के अंदर जमा हुए हैं, उनको सारे को एक्सट्रैक्ट करता है। इसी तरह जो एलईडी लाइट्स हैं रेड, ब्लू एंड पर्पल, उनके डिफरेंट काम हैं। जैसे रेड लाइट का काम है कि वो जो फाइन रिंकल्स होते हैं और फाइन लाइंस चेहरे पे आना शुरू हो जाती हैं, स्किन की जो इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है, स्किन की जो वाइब्रेसी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो स्किन को मोर वाइब्रेंट करता है और जो इसकी इलास्टिसिटी होती है उसको मज़ीद बढ़ाता है। नीचे कोलेजन की ग्रोथ को बढ़ाता है जिसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो ब्लू लाइट होती है उसका काम होता है कि एक्नी स्कार्स जो लोगों के चेहरे पे आए हुए होते हैं
उन एक्नी स्कार्स में हाइड्रा फेशियल की जो ब्लू एलईडी लाइट है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और वो एक्नी स्कार्स को कम करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो एक्नी स्कार्स जब कम होने शुरू होते हैं ब्लू लाइट की वजह से, तो नीचे कोलेजन, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स जो हमारी स्किन के अंदर हैं वो स्ट्रेथनिंग उनमें आना शुरू हो जाती है, या उनकी जो इलास्टिसिटी कम हुई हुई होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, इसके साथ क्या होता है कि जो पर्पल लाइट है उसका काम ये होता है कि जो स्किन के अंदर कंजेशन आ जाती है, ठीक है, आपकी स्किन जो डल हो जाती है, स्किन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लेयरिंग आ जाती हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उनको कम करने में जो पर्पल लाइट है उसका काम होता है। तो हमारे जो हाइड्रा फेशियल हैं उसकी ये प्रोसीजर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नंबर 1 पे आपकी डीप वैक्यूमिंग ऑफ द स्किन, जिसमें कि आप कहें कि अल्ट्रा डर्मेब्रेशन आपकी हो रही है स्किन की, और दूसरे नंबर पे जो रेड लाइट हो गई उसकी मैंने बेनिफिट्स आपको बताए, ब्लू लाइट के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए और पर्पल लाइट के बेनिफिट्स बताए। इसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी इसके अंदर होती है कि ऑक्सीजन जो है उसके ज़रिए से स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है कि स्किन के वो पोर्शंस जो कि डेड हो रहे हैं, जो कि स्किन जो है आपकी रफ़ हो रही है, ड्राई हो रही है, क्रैकिंग दे रही है, उन पोर्शंस पे ऑक्सीजन का स्प्रे लगता है और ऑक्सीजन की जो है उसके साथ जो है सक्शन होती है, ऑक्सीजन जो है डीप टिश्यूज़ को दिया जाता है, सेल्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी और नरिश्ड लुक आपकी स्किन देना शुरू कर देती है। आपकी स्किन एक ग्लो वाला लुक देना शुरू कर देती है। आपकी स्किन के जो मसाम खुले हुए होते हैं वो मसाम बंद होने शुरू हो जाते हैं, उनकी नैरोइंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, और उसके बाद जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स हैं जो कि स्किन को डीपली मुहैया किए जाते हैं ताकि आपकी स्किन जो है नरिश हो थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स। और वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि आपका जो है 7.5% ग्लाइकोलिक एसिड होता है, 2.5% सैलिसिलिक एसिड होता है, इसके साथ मैलिक एसिड उसमें शामिल होता है, ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं, अल्फ़ा अर्बुटिन होता है, ठीक है जी, और जो है डाइग्लूकोस अमाइन गैलिक एसिड होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसके जार्स लगे हुए होते हैं मशीन में, जो कि आपकी स्किन को मुहैया किए जाते हैं, ये सीरम्स जो कि आपकी स्किन को क्लीन करते हैं। इसके साथ नैनो पेप्टाइड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, और उसके बाद एक मसाज भी दिया जाता है इन द लास्ट, और उस मसाज के इटसेल्फ 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो पूरी की पूरी हाइड्रा फेशियल की एक डिस्क्रिप्शन हो गई कि आपकी डर्मेब्रेशन होगी, आपकी स्किन को एलईडी लाइट्स लगेंगी जिसमें रेड लाइट आ गई, आपकी पर्पल लाइट आ गई, आपकी ब्लू लाइट आ गई, आपकी स्किन को जी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया, ऑक्सीजन दी गई, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट जो सीरम्स हैं उनसे उसको सक्शन दी गई कि वो आपकी स्किन में अंदर पेनिट्रेट हों, इजीली अंदर जाके थोड़ी क्लींजिंग करें, फर्मनेस पैदा करें स्किन के अंदर इलास्टिसिटी पैदा करें, स्किन की जो वाइब्रेंसी है उसको बढ़ाएं, स्किन को वाइब्रेट करें, जो कोलैप्स्ड आपकी स्किन हो रही है, कंजेस्टेड हो रही है, उसको हाइड्रेट करें, आपके एक्नी स्कार्स को बेहतर करें, जो डार्क स्पॉट्स आपके फेस पर आ रहे हैं उसको बेहतर करें, ठीक है जी, डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज़ आ रहे हैं उसको बेहतर करें, टू टोन स्किन जो हो रही है उसको बेहतर करें, इनलार्ज्ड जो पोर्स हो रहे हैं उनको कम करें, ठीक है जी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं डर्मेब्रेशन और इसके आपके हाइड्रा फेशियल के, और जो उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी मैंने आपको सारी बताई कि डिफरेंट किस्म के बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, नैनोपेप्टाइड्स हैं, गैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ये सारी चीज़ें हैं, अल्फ़ा अर्बुटिन है, पेप्टाइड्स हैं, ये आपकी विटामिन सी है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं स्किन को, और स्किन की फाइन लाइंस को, रिंकल्स को कम करने में, डैमेज्ड डेड स्किन को उतारने में, स्किन के स्पॉट्स को ख़त्म करने में, मेलाज़मा की ट्रीटमेंट में, फ्रैकल्स की ट्रीटमेंट में, सब में
आपके पोर्स को क्लोज करने में, स्किन कंजेशन कम करने में, हाइड्रेशन को बढ़ाने में हाइड्रोफेशियल का बहुत अच्छा रोल है। और ये एक मशीनिक टेक्निक है जो कि डबल हेलिक्स वॉर्टेक्स मेथड है, जिसके थ्रू स्किन की क्लींजिंग की जाती है और स्किन को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए कि नो डाउन टाइम है, नो आपकी पेन है, कोई पेन नहीं होती, क्योंकि ये कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि जिसमें हम कोई इन्वेजन करें स्किन के अंदर। ठीक है ना, आपकी स्किन के अंदर कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे, आपकी स्किन को प्रिक नहीं कर रहे, आपकी स्किन को एब्रेड नहीं कर रहे, आपकी स्किन को कोई ट्रॉमा नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसलिए पेन वेन कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या पेन होता है, कई लोगों का सवाल था कि क्या हाइड्रोफेशियल में ब्लीच होता है। नहीं जी, हाइड्रोफेशियल में कोई ब्लीच नहीं होती, लेकिन क्योंकि जो पीलिंग वाले हमारे एजेंट्स हैं वो हम एज अ सीरम्स इसमें यूज़ करते हैं, तो समझें एक माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की पीलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, आपके स्पॉट्स जाने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो वाला लुक देना शुरू कर देती है, फर्मनेस आनी शुरू हो जाती है। ये सवाल कि किन लोगों के लिए हाइड्रोफेशियल सूटेबल है। हाइड्रोफेशियल 16 साल से लेके 80 साल की औरतें तक सबके लिए सूटेबल है। ऐसे नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए हाइड्रोफेशियल सूटेबल है। एक्नी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हाइड्रोफेशियल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वो डीप क्लींजिंग करता है। डर्म एब्रेजन उसमें होती है, हाइड्रोडर्म एब्रेजन होती है, जो कि एक्नी स्कार्स को, एक्नी को कम करने के लिए यूज़ होती है। रेड लाइट यूज़ होती है, एलईडी, जो कि एक्नी को कम करने के लिए यूज़ होती है। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जो कि एक्नी स्कारिंग और एक्नी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। इतने सारे नैनोपेप्टाइड्स हैं जो कि एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपके रिंकल्स में आ जाते हैं, फाइन लाइंस में आ जाते हैं। अगेन ऑक्सीजन थेरेपी आपको बहुत अच्छा रिंकल्स को ख़त्म करने में मदद करती है। आपकी जो है डर्म एब्रेजन जो है, हाइड्रोडर्म एब्रेजन जो वैक्यूम टेक्निक है, वो आपकी सारी की सारी डेड स्किन को निकाल देगी। डबल वर्टेक्स हेलिक्स जो प्रोसीजर है इसमें, वो सारा का सारा डेड स्किन रिंकल्स उनको एब्रेड कर देगा, आउट कर देगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो इतने सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज़ हो रहे हैं, सीरम्स यूज़ हो रहे हैं, वो आपकी स्किन को नरिश करेंगे और हेल्दी करेंगे। ठीक है जी, तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग, कि कई लोग कहते हैं हमारी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, फ़ौरन के फ़ौरन बर्न होना शुरू हो जाती है, जल्दी से जलन होना शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई इरिटेशन नहीं होती, कि सब इसके लिए सूटेबल हैं, सिवाय उन लोगों के कि जिन लोगों को रोजेशिया का मसला होता है। ठीक है, रोजेशिया एक बीमारी है कि जिसमें लोगों के सारा मुंह लाल रंग का हुआ होता है, और जैसे ही वो धूप में जाते हैं तो उनका चेहरा जलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो उन लोगों को, रोजेशिया के मरीजों को हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को चेहरे पे हर्पीज़ हुआ है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरल एक इन्फेक्शन है, जिसमें कि आप थ्रेडिंग भी नहीं करा सकते अपर लिप की, ठीक है, या आईब्रोज़ की, तो उन लोगों को हम अवॉइड करते हैं कि जी भैया वो लोग जो हैं, जिन लोगों को चिकन पॉक्स हुआ है या जिन लोगों को हर्पीज़ हुए हैं, वो हाइड्रोफेशियल ना कराएं। ठीक है जी, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनको हर्पीज़ हो या रोजेशिया हो या जिन लोगों को चिकन पॉक्स हुआ हो। ठीक है जी, पेनलेस प्रोसीजर है, बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता। और रिजल्ट्स अगेन मैं आपको बताती जाऊं कि आपकी यूथफुल स्किन होती है, फाइन लाइंस ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्किन की वाइब्रेंसी बढ़ती है, स्किन आपकी वाइब्रेंट होना शुरू हो जाती है, ग्लोई होना शुरू हो जाती है, डार्क स्पॉट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, एक्नी स्कार्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, स्किन की कंजेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और जो खुले मसामों का बहुत ज़्यादा लोगों में मसला होता है, वो खुले मसामों का मसला हल होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा ये कि क्या ये सस्ता प्रोसेस है या ये क्या बहुत ही महंगा प्रोसेस है। दुनिया भर में जो कि हाइड्रोफेशियल के लिए चार्ज किया जाता है वो तकरीबन $300 से लेके $600 तक चार्ज करते हैं, क्योंकि इसकी मशीन जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। प्लस इसमें जो सीरम्स यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव होते हैं, और जाहिर सी बात है उनकी क्लींजिंग और उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो इसलिए तकरीबन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हाइड्रोफेशियल शुरू में आना शुरू हुआ था तो 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार
रुपए में हाइड्रा फेशियल होता था, और अभी भी जो इसके रेट्स चल रहे हैं वो 10,000 पर सिटिंग होती है पाकिस्तान में, थ्रू आउट पाकिस्तान में। दुनिया के मुकाबले में तो सस्ती है, क्योंकि आप जब डॉलर्स में जाते हैं तो वो तकरीबन 25,000 रुपये की सिटिंग बनती है। मैंने जो है इस वक्त हैदराबाद में इस पे अनाउंस की है 80% ऑफ। तो हम ये ट्रीटमेंट इस वक्त हैदराबाद में लोगों को दे रहे हैं 2,000 रुपये में, जिसमें आपके 10 स्टेप्स यूज़ होंगे। ठीक है जी, 10 स्टेप्स आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, वाइब्रेंट करने के लिए, स्किन को हेल्दी करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन को स्मूथ करने के लिए, स्किन को क्लीन करने के लिए, स्किन को फर्म करने के लिए, स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, स्किन को सॉफ्टर बेबी लुक देने के लिए, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करने के लिए, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, ओपन पोर्स कम करने के लिए, और इसके अलावा लिप्स को बम्प करने के लिए। कई लोगों के लिप्स बहुत स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, तो अगर आप लिप्स को बम्प देना चाहते हैं तो भी हाइड्रा फेशियल के थ्रू हम दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हमारी स्किन को महसूस होते हैं हाइड्रा फेशियल के बाद? इसके अलावा जैसे कई लोग मेकअप करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, हाइड्रा फेशियल कराने के बाद पसीना चेहरे पे आने की शिद्दत कम हो जाती है। तो आप जब मेकअप करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा पसीना चेहरे पे नहीं आता। इसके अलावा आप बग़ैर मेकअप के भी चेहरे की बड़ी फर्म और ग्लोई स्किन देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप मेकअप करते हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे चेहरे पे तहें लगाई हुई हैं। हाइड्रा फेशियल होने के बाद वो तहों वाला लुक नहीं आता, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो डेड पार्टिकल्स उसके आउट होने शुरू हो जाते हैं, एक्सफोलिएट कर देता है डेड पार्टिकल्स को। ठीक है जी, तो एक्सफोलिएशन होती है आपकी स्किन की, हाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से मेकअप भी बहुत ही अच्छा लुक देना शुरू कर देता है। हाइड्रा फेशियल किसी तरह से भी आपको हर्ट नहीं करता, हर तरह से आपको बेनिफिट देता है। और रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ये है कि आप महीने में एक दफ़ा हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स है कि आपने ज़रूरी ही कराना है। आपने फ़र्ज़ करें कि ईद की ओकेज़न है, आपने कराई, उसके बाद कोई शादी है, आपने कराया, आपने कहीं जाना है, आपने कराया, नहीं कराया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 3 महीने आपके बहुत अच्छे गुजरते हैं आफ्टर हाइड्रा फेशियल्स। इसके अलावा क्योंकि इसमें माइल्ड किस्म के ऐसे चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मैलिक एसिड है, गैलिक एसिड है, नैनोपेप्टाइड्स हैं, या जो है आपका ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, ये सारे पीलिंग एजेंट्स हैं। तो हल्की फुल्की पीलिंग होती है। तो जिस दिन आप हाइड्रा फेशियल कराते हैं उस दिन अगर आप थोड़ा चूल्हे का काम कम करें या चूल्हे के काम को हल्का अवॉइड करें, या हाइड्रा फेशियल कराने के बाद फ़ौरन किसी शॉपिंग पे धूप वाले एरिया में ना जाएं, तो ये बेहतर होता है। अदरवाइज़ आप उसी वक्त किसी भी शादी में, किसी भी दावत में, किसी भी तरह का मेकअप लगा के जा सकते हैं। हाइड्रा फेशियल कराने के बाद 48 आवर्स तक आपको लेज़र की ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर कोई हेयर रिमूविंग लेज़र पे है तो वो तकरीबन 48 आवर्स तक हेयर रिमूविंग लेज़र के प्रोसीजर को अवॉइड करे। अगर वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के प्रोसीजर पे है उसको अवॉइड करे। अगर वो थर्माजिन के किसी प्रोसीजर पर है तो उसको अवॉइड करे। 48 आवर्स तक आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सुपरफिशियली आपकी स्किन स्लाइटली पील हुई हुई होगी, जो कि आपको महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन इन प्रोसीजर की वजह से आपको हर्ट कर सकती है। 48 आवर्स तक आपने ब्लीच को भी अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप 48 आवर्स के अंदर अंदर ब्लीच करेंगे तो थोड़ी बर्निंग, स्लाइटली टेंगलिंग हो सकती है। कैंडिडेट्स गुड इसके लिए कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि सारे कैंडिडेट इसके लिए गुड हैं, क्योंकि इट्स लेस सेंसिटिव, लेस पेनफुल प्रोसीजर, सिवाय उन लोगों के कि जिनको रोज़ेशिया है, या जिनको हर्पीज़ हुआ हुआ हो, या जिनको चिकन पॉक्स हुआ हुआ, वो लोग इसको थोड़ा अवॉइड करें। क्या फेस वॉश हमें फ़ौरन कर देना चाहिए करा के जाने के बाद? नहीं जी, आप हाइड्रा फेशियल कराते हैं क्योंकि आपकी नंबर 1, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए कि आपकी डीप डर्मेब्रेशन होती है, उसके बाद आपकी एलईडी लाइट से थेरेपी होती है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन, पर्पल लाइट, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन थेरेपी होती है, उसके बाद जी आपकी जो है एंटीऑक्साइड जो बोटेनिकल सीरम्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, मैलिक, गैलिक, ये जो भी हैं, इन सारों से क्लींजिंग होती है। और उसके बाद पूरा एक मसाज का प्रोसेस चलता है, जो कि मसाज का प्रोसेस भी काफ़ी लॉन्ग होता है, 2 to 3 स्टेप्स लॉन्ग होता है। तकरीबन एक सेशन हाइड्रा फेशियल का आपका 30 मिनट्स
लेता है आराम से। तो आप जब ये इतना सारा प्रोसेस कराएंगे तो फ़ौरन घर जाके चेहरे को वॉश नहीं करना होता, क्योंकि जो चीज़ें आपके चेहरे पे लगी हैं वो लगी रहेंगी, तो वो थोड़ी सी सफाई करेंगी चमड़ी की। जो डेड पार्टिकल्स आपके आउट हो गए वैक्यूमिंग टेक्निक के तहत, ऑक्सीजन थेरेपी के तहत, ठीक है जी, आपकी एलईडी लाइट के तहत, लेकिन जो चीज़ें आपकी स्किन को लगे हैं सीरम्स वो लगे रहेंगे, तो वो 3, 4 या 5 घंटे में आपकी स्किन को कलर को ब्राइट करेंगे, ग्लो देंगे, फर्मनेस देंगे। तो इसलिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद चेहरे को वॉश करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इस 3 से 4 घंटे के बीच में चूल्हे के काम को अवॉइड करें और नेक्स्ट 48 आवर्स तक ब्लीच को अवॉइड करें, ठीक है जी। अगर किसी ने वैक्स करानी होती है तो वो कोल्ड वैक्स की तरफ जा सकता है, लेकिन हॉट वैक्स जो है उसने 48 आवर्स के लिए अगेन अवॉइड करनी है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हाइड्रोफेशियल से रिलेटेड हैं, जो कि मैंने आपको बताई कि हाइड्रोफेशियल किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको आएंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स यूज़ होते हैं, और कितने अरसे के बाद कराना चाहिए, कौन से लोग सेंसिटिव हैं उसके लिए, और कौन से लोग गुड कैंडिडेट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या ब्राइड्स जो होती हैं, दुल्हनें होती हैं, उनके लिए हाइड्रोफेशियल ट्रीटमेंट किस तरह है। बेस्ट ट्रीटमेंट है हाइड्रोफेशियल दुल्हनों के लिए। दुल्हनों के लिए कुछ ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि मैं अगले किसी सेशन में आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी ख़ास ट्रीटमेंट्स हैं जो कि दुल्हनों को ज़रूर कराने चाहिए। उनमें से एक हाइड्रोफेशियल भी है कि जी हाइड्रोफेशियल के थ्रू उनकी सारी की सारी स्किन क्लीन होनी शुरू हो जाती है। उनकी स्किन जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक ब्राइड के फेस में, वो सारी चीज़ें आने लगती हैं कि बेबी स्किन होने लगती है, उसके डेड पार्टिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, उसकी स्किन फर्म होती है, इलास्टिक होती है। और कई लोग यंग एज में ये कंप्लेन करते हैं कि इसकी स्किन लूज़ हो गई है, इसकी स्किन ढीली हो गई है, इसकी स्किन में जो है वो बबलीपन ख़त्म हो गया है, इसके लिप्स पतले हुए जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट में भी हाइड्रोफेशियल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी। तो ये है बेसिकली हाइड्रोफेशियल है, और जाहिर सी बात है इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसके सीरम्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी मशीन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, और दुनिया जहां में इसके जो ट्रीटमेंट्स के रेट्स हैं वो तकरीबन $600 ऑनवर्ड है। तो और पाकिस्तान में भी जो है तकरीबन 10 to 20,000 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं इन डिफरेंट सिटीज़। तो ये है, और जो मेन मकसद था मेरा आज आने का, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि हाइड्रोफेशियल क्या चीज़ है। हालांकि मैंने अभी मेरे फेसबुक पे जो लोग मेरे साथ ऐड हैं उनके लिए मैंने थोड़ी वीडियो एक शॉर्ट लगाई थी हाइड्रोफेशियल की, लेकिन मेरे ख्याल में इस सेशन के बाद आप लोगों को हाइड्रोफेशियल से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज ख़त्म हो गई होंगी। इन केस अगर किसी को कोई भी सवालात हैं हाइड्रोफेशियल से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आफ्टर द सेशन मैं आपके सारे कमेंट्स के आपको बिल्कुल आंसर करूंगी। और इस वक्त हाइड्रोफेशियल की ट्रीटमेंट जो कि मैं कम रेट्स में भी हैदराबाद में 10,000 में चार्ज करती हूँ, थ्रू आउट पाकिस्तान 18, 20, 15, 12 ऐसे चलती है, लेकिन मेरे रेट्स वैसे ही लो होते हैं, इतना ज़्यादा मैं पेशेंट को चार्ज नहीं करती। 10,000 हाइड्रोफेशियल की होती है, जिस वक्त इस वक्त मैंने डील दी हुई है बकरा ईद की वजह से, और ये डील जो है ईद तक है, इस ट्यूसडे से शुरू होगी और बकरा ईद तक चलेगी। और 2,000 रुपीज़ में 80% ऑफ में हाइड्रोफेशियल इस वक्त आप लोगों को हैदराबाद वालों को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ विद योर फर्म स्किन। अल्लाह हाफिज़।